3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है और आप सभी के बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हुए हैं कि नवरात्रि का व्रत हम हर बार करते हैं और इस बार भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि नवरात्रि में अगर पीरियड्स आ जाता है तब हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और अभी पीरियड्स की अवस्था है और 1 या 2 दिन बाद हम शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो पूजा क्या हम शुरू कर सकते हैं। और हाँ, एक और प्रश्न है कि क्या दूसरे और तीसरे दिन कलश की स्थापना की जा सकती है। जैसे कि अगर पहले दिन पीरियड्स में है या दूसरे दिन भी पीरियड्स की अवस्था में है और मान लीजिए कि तीसरे दिन या दूसरे दिन हम शुद्ध हो जाते हैं, तो क्या उस दिन हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि अगर बीच में पीरियड्स आ जाता है, मतलब नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड्स आ जाए, जैसे कि आपने अगर 2 या 3 दिन का व्रत रखा है या 4-5 दिन आपका व्रत हो गया है, मान लीजिए कि बीच में ही पीरियड्स आ जाता है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। क्या हम व्रत को जारी रखें या फिर बीच में हम अन्न खाकर व्रत को तोड़ दें, क्या करना चाहिए। और अगर हम जारी रखते हैं व्रत को, तो व्रत के नियम किस प्रकार से पालन करेंगे, पूजा किस प्रकार से करें, मंत्र जप कैसे करें। और अगर हवन या कन्या पूजन के समय में होता है पीरियड्स, तो क्या हमें हवन करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, नवरात्रि व्रत का समापन किस प्रकार से करें। और आपका अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि हम अभी पीरियड्स की अवस्था में हैं, तो क्या नवरात्रि के पहले दिन से अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो भी क्या व्रत शुरू कर सकते हैं और क्या हमारा वो व्रत माना जाएगा। जैसे कि अगर हमने शुरू में व्रत शुरू कर लिया है लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, बीच में शुद्ध हो जाए तो उसके बाद हम पूजा आराधना कर लेंगे, तो क्या हमारे 9 दिन की नवरात्रि का व्रत माना जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कितने दिन बाद, मतलब पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। तो बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को हो रहा है। 3 अक्टूबर को अर्धरात्रि में 12:18 पर प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर की रात्रि में 2:58 पर। और इस बार कलश की स्थापना करने के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह है, जो कि सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा। और सुबह के कलश की स्थापना करने की जो कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटे 6 मिनट की, इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर में 12:33 तक। ये कुल समय आपको प्राप्त होगा 47 मिनट का, 47 मिनट का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 शुभ मुहूर्त हैं, इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा विधि और पूजा की सामग्री की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और प्रतिदिन की पूजा की विधि आपको हर रोज 1 दिन पहले ही मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको इस चैनल पर सुनाया जाएगा, तो वो आप जरूर सुनिएगा। हर दिन माता के जो स्वरूप होते हैं उनकी कथा भी आपको आरती के साथ सुनाई जाएगी। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। तो बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर पीरियड्स की वजह से नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो क्या दूसरे या तीसरे दिन कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश की स्थापना पहले दिन ही की जाती है, कलश की स्थापना बीच में नहीं की जाती है। कलश स्थापना का मतलब होता है माँ भगवती जगदम्बा, जो कि नवरात्रि के 9 दिनों में, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती जगदम्बा इस धरती पर विराजमान होती हैं। मतलब प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा का पृथ्वी पर ही वास होता है। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, उनका आवाहन करके अपने घर में विराजमान करते हैं। तो देखिए, कलश की स्थापना तो आप पहले दिन ही कर सकते हैं, कलश की स्थापना बीच में नहीं की जाती है। लेकिन हाँ, बिना कलश स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो। या फिर आप चाहें तो परिवार का कोई भी सदस्य हो जिससे आप अपने जिस भी प्रकार से कलश की स्थापना करते हैं आप उनसे करवा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी ब्राह्मण को घर बुला लीजिए और उनसे आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी आसपास मंदिर होता है तो उसमें पुजारी जी रहते हैं,
तो ऐसे में मंदिर के पुजारी से या फिर किसी ब्राह्मण से भी आप चाहें तो कलश की स्थापना करवा सकते हैं। मतलब अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले ही दिन की जाएगी। अगर आप पीरियड्स में हैं तो या तो किसी से करवा लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बिना कलश स्थापित किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं, अगर घर में कोई कलश स्थापित करने वाला नहीं है तो। और हाँ, बिना कलश स्थापित किए भी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तब भी विश्वास रखिए आपकी पूजा का उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए हमारे भाव सबसे प्रबल होते हैं। और अगर हम सच्चे मन से सच्चे भाव से पूजा आराधना करते हैं तो कलश स्थापित करें या ना करें, हमारी पूजा स्वीकार्य होती है और हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और आपका अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के अगर हम 9 दिन के व्रत धारण करते हैं और बीच में पीरियड्स आ जाएं तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम व्रत को जारी रखें या फिर बीच में हम भोजन कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो नॉर्मली महिलाओं को ये बात पता होती है कि उनके पीरियड्स का समय क्या होता है। तो अगर आप पहले से जानते हैं कि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आने वाला है, तब आपको 9 दिन के व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। देखिए, संकल्प लेकर व्रत आप शुरू करते हैं जब आपके मन में ये पूरी तरह से विश्वास होता है कि 9 दिन हम अखंडित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से ही समय का पता है कि पीरियड्स नवरात्रि के बीच में ही आने वाले हैं, तब आपको 9 दिन के नवरात्रि के व्रत शुरू करने की बजाय नवरात्रि के प्रथम और अंतिम दिन के व्रत करने चाहिए। और बीच के समय में आप मानसिक रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से जानते हैं तब तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, महिलाओं के साथ इस प्रकार की भी समस्याएं आती हैं कि समय से पहले ही बीच में ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे में 9 दिन के नवरात्रि के व्रत ये सोचकर प्रारंभ हो जाते हैं कि हम पूरी तरह से शुद्ध रूप से नवरात्रि के व्रत संपन्न कर पाएंगे, लेकिन बीच में समय से पहले पीरियड्स आ गया, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसे में ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो वो उसके बाद भोजन कर लेते हैं कि अब तो व्रत का कोई महत्व रह ही नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो भी आप अपना व्रत पूरा करेंगे, पूरे 9 दिन के व्रत करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप व्रत हर बार करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाएगा। जब आप व्रत का संकल्प शुद्ध रूप से लेते हैं, शुद्ध अवस्था में लेते हैं और 9 दिन के व्रत का आपने संकल्प लिया है, तो आप पूजा करें या ना करें, आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। मतलब बिल्कुल 9 दिनों के व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा तब होगा जब आप बीच में भोजन नहीं करेंगे। अगर आप पीरियड्स आने के बाद भोजन कर लेते हैं तो आपका 1 दिन का भी व्रत माना नहीं जाता है और हाँ, दोष भी लगता है। मतलब आपने जानबूझकर व्रत को खंडित कर दिया। देखिए, अगर आपके पीरियड्स बीच में आ जाते हैं, इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। खंडित तब माना जाता है जब आप नियम को भंग करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो अगर आप नियम पूर्वक मानसिक जप करते हुए उसी प्रकार से पूजा आराधना करते रहेंगे, मतलब कार्मिक पूजा तो नहीं कर सकते हैं, हाथ से आप धूप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र का जप करते रहिए। फलाहार जिस प्रकार से आप ले रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से नियम पूर्वक आप फलाहार का सेवन करेंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे, तो आपके पूरे 9 दिन के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप 9 दिन के व्रत शुरू कर रहे हैं, बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी आप पूजा मानसिक रूप से जारी रखिए, व्रत अपना उसी प्रकार से नियम पूर्वक करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और आपका अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन ही अगर हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं पहले दिन से? देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो व्रत शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में संकल्प जब आप लेते हैं तभी आपका व्रत माना जाता है। बिना संकल्प के तो व्रत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आप पहले दिन अगर पीरियड्स की अवस्था में हैं तो आप व्रत का संकल्प मत लीजिए। जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, व्रत आप कितने दिनों का भी कर सकते हैं नवरात्रि का। जैसे कि बहुत से लोग नवरात्रि के बीच में तीसरे दिन से व्रत शुरू कर देते हैं और तीसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक 5 या 7 दिन का व्रत कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतिम 3 दिनों का व्रत कर लेते हैं, या कुछ लोग जो कि ये जानते हैं कि अंत में मतलब नवरात्रि के समापन के समय वो पीरियड्स में रहेंगे, तो नवरात्रि के प्रारंभ में ही 2 या 3 दिन का व्रत एक साथ कर लेते हैं। तो नवरात्रि के व्रत कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे भी भक्तों की सुविधा होती है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार माता को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और अब बात करें कि अगर नवरात्रि के अंतिम समय में मतलब समापन के समय में, कन्या पूजन के समय में, हवन के समय में पीरियड्स में है, तब क्या करें? देखिए, ऐसे में तो आप स्वयं से हवन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे में आप चाहे तो अपने परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य के द्वारा हवन या कन्या पूजन करवा सकते हैं। स्वयं से अगर आप भोग नहीं बना पाते हैं, मान लीजिए कि कन्या पूजन के समय में आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो बाजार से भी मिठाई और फल इत्यादि मंगाकर कन्या पूजन परिवार के किसी दूसरे सदस्य से करवा सकते हैं।
और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा आराधना कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल साफ अवस्था में हैं, बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, तो ऐसे में आप मासिक धर्म के 5वें दिन पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चौथे दिन, मतलब मासिक धर्म के चौथे दिन रसोई इत्यादि के लिए महिलाएं बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं और 5वें दिन देव कार्य के लिए भी शुद्ध होती हैं। लेकिन आवश्यक है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हों, शुद्ध हों। ये आप स्वयं से देखिए कि क्या आप पूजा आराधना कर सकते हैं 5वें दिन, तभी आप पूजा कीजिएगा। अगर आप शुद्ध नहीं है तो आप 7वें दिन कर सकते हैं, 6ठे दिन कर सकते हैं। मतलब देखिए, शुद्धता का ध्यान आपको स्वयं ही रखना है। अगर मैं 5वें दिन कह भी दूं कि आप 5वें दिन पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आप शुद्ध नहीं है तो आप 5वें दिन पूजा मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये आप लोगों के प्रश्न है जो पीरियड से संबंधित है। नवरात्रि में पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में पीरियड्स के बाल हम धो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल धो सकते हैं। अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो बाल आप नवरात्रि में भी धो सकते हैं, कभी भी धो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां नवरात्रि में इस विषय को लेकर, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को लेकर बहुत परेशान होती हैं कि हमें व्रत किस प्रकार से करना है, पूजा किस प्रकार से करना है, कौन से नियम का पालन करें। तो अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरों की मदद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।